देता हूं और नई मिर्चा के साथ देता हूं। तुम लोग वहीं अटके हुए हो, मां बहन बेटी कादियानी दलाल। और एक बात समझ में नहीं आती, अभी ये हिजाब के मामले में तुम लोगों ने, बहुतों ने मुझे लिखा कि अपनी बहन को नंगा करके घुमा, अपनी बेटी को नंगा करके घुमा। यार तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हो। भाई हमारी शादियां तो दूसरे खानदानों में हुई, हमारे अब्बा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हमारे चचा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हम तीनों भाइयों की शादियां दूसरे खानदान में हुई, हमारी बहन की शादी भी दूसरे खानदान में हुई। यार तुमने अपनी बहन को निकाह के बाद नंगा किया होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। हैं जो जिंदगी भर भाईजान बने रहे वो निकाह के बाद जान बन गए होंगे, इसी मारे तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो। आई बात समझ में? मिला काउंटर? गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ, अगर गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ तो ऐसा काउंटर दूंगा कि तिलमिल आ जाओगे जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। आई बात? महोदय महोदया, श्री डैश मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता रुपये 4,75,000 की स्वीकृति, शासन आदेश संख्या फलाना फलाना, दिनांक 28/1/2022, ई पेमेंट संख्या फलाना फलाना, दिनांक 27/1/2022 के माध्यम से अस्पताल लखनऊ, हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजय खंड 2, गोमती नगर, लखनऊ को भेज दी गई है, जिसकी संदर्भ संख्या फलाना फलाना है। कंटेंट देता हूं और नई मिर्चा के साथ देता हूं, तुम लोग वहीं अटके हुए हो, मां बहन बेटी कादियानी दलाल। और एक बात समझ में नहीं आती, अभी ये हिजाब के मामले में तुम लोगों ने, बहुतों ने मुझे लिखा कि अपनी बहन को नंगा करके घुमा, अपनी बेटी को नंगा करके घुमा। यार तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हो। भाई हमारी शादियां तो दूसरे खानदानों में हुई, हमारे अब्बा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हमारे चचा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हम तीनों भाइयों की शादियां दूसरे खानदान में हुई, हमारी बहन की शादी भी दूसरे खानदान में हुई। यार तुमने अपनी बहन को निकाह के बाद नंगा किया होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। हैं जो जिंदगी भर भाईजान बने रहे वो निकाह के बाद जान बन गए होंगे, इसी मारे तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो। आई बात समझ में? मिला काउंटर? गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ, अगर गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ तो ऐसा काउंटर दूंगा कि तिलमिल आ जाओगे जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। आई बात समझ में? और एक तुम लोगों की बड़ी स्टैंडर्ड गाली चल रही है, रंडी की औलाद। जानते हो तुम लोगों ने ये बात कहां से सीखी है? जैसे तुम्हारा बाप पतंग उड़ा के घर आया, बिस्तर पर लेटा है, उसको लुंगी चाहिए पहनने के लिए, तो उसने कहा अरे लुंगी लेके आ। अब लुंगी 2-4 मिनट नहीं आई तो वो बोलता है और रंडी लुंगी लेके आ। ये तो तुमको लगता है मां रंडी होती है। अच्छा मां बेचारी क्या समझ रही थी? मां समझ रही थी दूसरी बीवी से मांग रहा है। मां समझ रही थी बेचारी दूसरी बीवी से मांग रहा है, जिसको अभी नया लेके आया है, जो जवान है, वो भाग दौड़ के लुंगी ले आएगी। तो वहां से तुम लोगों को आदत पड़ गई कि रंडी बोलने की मां को। तो ये तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी सोबत, तुम्हारी गली, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे घर का माहौल ही तुम लोगों को मजबूर करता है इस तरह की गालियां देने के लिए। गलत पर्ची फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जबरदस्त दूंगा। तुम लोगों में एक्स फैक्टर तो सुना होगा ना जिंदगी में। मेरा जो एच फैक्टर है, एच समझते हो ना? नहीं समझते तो भाई समझा देना इन जालियों को। जो एच फैक्टर है उससे तुम टक्कर नहीं ले पाओगे। आई बात समझ में? तो गाली खोरो, हमारे हैंडल से हटो, कोई फायदा नहीं होता। तुम लौंडों के मूतने से ना, तुम लौंडों के मूतने से ज्वालामुखी ठंडे नहीं पानी की। हिजाब का फंडा के आखिर में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, बिना देखे मत जाना। जो कह रहे हो ना ये अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, ठीक? शेरनी जानते हो कौन थी? हाल के मॉडर्न टाइम्स में सायरा बानो, जो ट्रिपल तलाक के लिए लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई।
और इस शेरनी को जो ये अल्लाह अकबर बोल रही है, इसको तल्लाक बिद्दत से निजात दिलवाई। सायरा बानो थी शेरनी, शाह बानो थी शेरनी, जो आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले एलिमनी लेने गई, और आज उसके बाद जितनी भी मुसलमान औरतों को तलाक दिया गया, उनको खर्चा पानी शाह बानो की औकात और हिम्मत से मिला। तो शाह बानो थी शेर। अभी इसका जब शादी हो जाएगी और इसका शौहर शादी के 10 साल बाद यह कहेगा कि सुन, मैं दूसरी ब्याह के ला रहा हूं, ठीक, और यही शेरनी जब आवाज उठाएगी तो इसका शहर कहेगा चुप कुतिया, चुप कुतिया, निकल बाहर, औकात में रहे। इस शेरनी का कुतिया बना दोगे तुम 2 मिनट में। जिस बिस्तर पे ये शेरनी शादी के बाद सोएगी ना, उसी बिस्तर पे 5 साल बाद दूसरी ब्याह के लिए आएगा इसका हस्बैंड, और ये शेरनी कुछ कर नहीं पाएगी। और जब ये बाहर निकल के तुम लोगों के सामने, तुम्हारे बैरिस्टर जाहिलिया के सामने, ये इसी तरह चिल्ला के हाथ उठा के फरियाद लगाएगी कि मेरी मदद करो, कि तुम ही इसको फिर कुतिया कहोगे, और तुम ही कहोगे ये आरएसएस की दलाल है जो शरीयत के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल पते की बात बता रहा हूं। ये जो मैंने बोला ना, शायरा बानो शेरनी थी जिसने ट्रिपल तलाक खत्म कराई, अगर वो शेरनी ना होती और इस शेरनी का निकाह हुआ होता, और शादी के बाद 2 साल बाद इसका हस्बैंड कहता चल निकल, तलाक तलाक तलाक, निकल बाहर कुतिया, और ये बाहर निकल के फरियाद लगाती, तो तुम इसके साथ खड़े ना होते। अगर ये हाई कोर्ट जाती तो तुम उसको आरएसएस की दल्ली बोलते, आरएसएस का दलाल बोलते, इसको कौम का दुश्मन बोलते, इसको इस्लाम का दुश्मन बोलते। ये है तुम्हारी हकीकत और ये है तुम्हारी औकात। जिसको तुम शेरनी बोल रहे हो ना, ऐसे कितनी शेरनियों को लात मार के ट्रिपल तलाक देके घरों से लात मार के निकाला है। ऐसे कितनी शेरनियों को अपने ही घर में कुतिया बना के बाहर बिठाया है और नई ब्याह के लाके इन्हीं के बिस्तर पर सुलाया है। यह है तुम्हारी हकीकत। शेरनी वाला भी कोटा। और चीज को बढ़ाते चढ़ाते हो। 2-3 जलीलों ने मुझे यह भेजा, ऊपर बुरखे वाली औरतें हैं, उनका भी सम्मान करता हूं, नीचे ये कोई शायद फंक्शन है या कोई फेयरवेल पार्टी है, ये लड़कियां हैं, चलो ये मान लेता हूं, ऊपर सारी मुस्लिम है, नीचे सारी हिंदू हैं। वैसे तो तुमको नहीं पता कि नीचे वाली सारी हिंदू हैं या नहीं है, हो सकता है इसमें 2 मुसलमान भी हों, ठीक। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत हैं। कहो तो हिजाब पहनी लड़की का यूट्यूब पर है वीडियो दारू पीते हुए और सिगरेट पीते हुए डाल दूं, पर वो मैं तुम्हारी तरह गंदगी नहीं करना चाहता, ठीक। बहुत अच्छी बात है, इसकी अपनी मर्जी, ये बुर्खा पहन रही है, इसकी भी इज्जत है, ठीक। ये फेयरवेल पार्टी में लड़कियां कोई एंजॉय कर रही हैं, यार इनकी भी अपनी इज्जत है और अपनी मर्जी है। तो उडुपी कॉलेज ये जो नीचे वाली लड़कियां हैं, इनको भी इस ड्रेस में अलाउ नहीं करेगा। समझे? तो मुद्दे को भटकाओ ना। डोंट चेंज, ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट व्हाइल यू आर डीलिंग विद मी एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोज। तो अगर वो स्कूल कॉलेज उनको अलाउ नहीं कर रहा, तो इनको भी अलाउ नहीं कर रहा। इन दोनों को अगर उस स्कूल और कॉलेज में जाना होगा और एक रूल बना हुआ है, तो इन दोनों को वो ड्रेस पहननी होगी। वो ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसी साड़ी में आ सकती हो, ब्लाउज में आ सकती हो, लेकिन उस बुरखे में या हिजाब में नहीं आ सकती हो। शख्स बीमार हैं तो उनको एक मैसेज आता है। अब यहां मैं आपको ये मैसेज दिखा रहा हूं और आपको मैसेज पढ़ के सुना रहा हूं। महोदय महोदया, श्री डैश मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता रुपये 4,75,000 की स्वीकृति, शासन आदेश संख्या फलाना फलाना, दिनांक 28/1/2022, ई पेमेंट संख्या फलाना फलाना, दिनांक 27/1/2022 के माध्यम से अस्पताल लखनऊ हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विजय खंड 2 गोमती नगर लखनऊ को भेज दी गई है, जिसकी संदर्भ संख्या फलाना फलाना है। किसको भेज दी गई है? पूरा नाम नहीं बता रहा हूं। श्रीमान डैश अली साहब को। और जो वकील साहब ऐसे ही गाड़ी लेके
मुख्यमंत्री से मिलने चले गए कि मैं अगर मुख्यमंत्री से मिल लूंगा तो उनके हाथ में दे दूंगा। उनका नाम है मोहम्मद शरीफ। वो मेरा छोटा भाई भी है, मित्र भी है, सब कुछ है मेरे लिए। वो मोहम्मद शरीफ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं, फलाने अली की मदद की गुहार लेकर 6 लाख रुपए को मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करता है। जो भी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मिलता है ये अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है, पर कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट की पैनल पे हैं जहां पर ये पैसा मिल जाता है। वो यहां पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। यहां का हॉस्पिटल 6 लाख के बिल को कट करके 4,75,000 का फाइनली बनाता है और उसे पैसा रिसीव हो जाता है और पीड़ित का इलाज, बीमार का इलाज शुरू हो जाता है। यह है कार्यशैली योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की, कैंप ऑफिस की। जब चुनाव आचार संहिता लग